नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव। ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। हम आज यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा करेंगे। सपा ने हाल ही में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस पर कांग्रेस का नाराजगी भरा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने कहा है कि सपा ने इंडी गठबंधन की समन्वय समिति के साथ कोई चर्चा नहीं की और उन्हें विश्वास में भी नहीं लिया गया। आखिर कांग्रेस का ये दर्द क्यों छलका और इस पर बाकी पार्टियों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की हर एक डिटेल्स को। यूपी में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और सपा ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही तय कर लिए हैं। लेकिन इस घोषणा से कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने खुले तौर पर कहा कि सपा ने इंडी गठबंधन की समन्वय समिति के साथ किसी प्रकार की चर्चा नहीं की। कांग्रेस का दर्द छलका है कि उन्हें उम्मीदवारों के नामों पर विश्वास में नहीं लिया गया। यूपी के इस उपचुनाव के लिए इंडी गठबंधन के दलों के बीच समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। इससे पहले हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद भी कांग्रेस को विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पर तंज कसा गया है। महाविकास अघाड़ी के नेता और शिवसेना यूपीटी ने अपने मुख्य पत्र सामना में कहा कि कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस को जीत को हार में बदलना आता है। इसके साथ ही कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए गए। हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद सीपीआई नेता डी राजा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन हरियाणा में साथ में चुनाव नहीं लड़ा, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हरियाणा के लोग बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में कमी रह गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता की कमी थी, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत का फायदा मिला। यूपी उपचुनाव के लिए सपा की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस का ये बयान न केवल यूपी की राजनीति बल्कि पूरे इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। क्या विपक्षी दलों के बीच ये खींचतान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर कांग्रेस और सपा के बीच ये दूरियां और बढ़ेंगी? इस वक्त की राजनीति में पार्टियों के बीच तालमेल का अभाव साफ नजर आ रहा है। एक और सपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस को इस पर नाराजगी है। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में विपक्षी दलों के बीच खींचतान से बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये था यूपी उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच की तकरार का पूरा मामला। क्या इंडी गठबंधन में ये तनाव विपक्ष को कमजोर करेगा? क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक डिजिटल लाइव।